हॉलीवुड के बाद दुनिया में बॉलीवुड का डंका बजता है। यूपी में फिल्म सिटी के ऐलान के बाद दो राज्यों की सियासत खलबली मची हुई है। जी हां, योगी मुंबई पहुंचे तो थे एक पंथ कई काज करने, लेकिन फिल्म सिटी को लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के योगी प्लान के बाद इस पर घमासान मचा हुआ है। यूपी में फिल्म सिटी की तैयारी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम योगी बॉलीवुड हस्तियों से इसको लेकर मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी ने इसको लेकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से भी मुलाकात की। बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात के बाद शिवसेना से लेकर एमएनएस और कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दम है तो यहां के उद्योग को बाहर लेकर जाएं, तो वहीं एमएनएस ने कहा है कि फिल्म सिटी को यूपी जाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि फिल्म सिटी को लेकर कैसे दो राज्यों के सीएम एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से यानी आगरा की दूरी यहां से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। आ रहे कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कॉम्पिटिशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ती नहीं है। पण ओढून ताणून कोण जर का घेऊन जात असेल तर ते ऑफकोर्स मी काय होऊ देणार नाही, आपणही मला असं वाटतं कोणी जायला तयार होणार नाही। ये तेरी फिल्म सिटी, ये मेरी फिल्म सिटी, यूपी के सीएम योगी के मुंबई दौरे का विरोध भी हुआ। शिवसेना ने कैसे पोस्टर दिया, शिवसेना ने वहां पर पोस्टर लगाकर योगी का विरोध किया तो एमएनएस भी इसमें कूद पड़ी। जानने के लिए हमारी संवाददाता शिवाना मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई आए हैं, जहां पर उनके खिलाफ अब मनसे ने, राज ठाकरे की पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोलते हुए उन्हें ठग का टैग दिया है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बातें कही हैं, जहां पर इस बोर्ड में लिखा गया है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, दादा साहेब फाल्के ने मुंबई में बनाई फिल्म सिटी, यूपी में ले जाने का मुंगेरी लाल के सपने तो देखो, असफल राज्य की बेरोजगारी दूर करने के लिए मुंबई के उद्योग को शिफ्ट करने के लिए ये ठग आया हुआ है। बताना चाहेंगे कि राज ठाकरे ने फिलहाल ये बोर्ड लगाए हैं कई जगहों पर, जहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। उन्हें ठग कहा जा रहा है कि किस तरह से वो मुंबई का जो बिजनेस है, फिल्म सिटी है, उसे उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब योगी
योगी आदित्यनाथ की इस मुंबई में आने की गति के ऊपर भी कई बड़ी राजनीति होने की संभावनाएं हैं और शिवसेना सहित मनसे अब एक हो चुकी है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। देखना ये होगा कि आखिर इसे लेकर बीजेपी किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। शिवानी मिश्रा बता रही थी कि आखिर मुंबई में एमएनएस जो गाहे बगाहे इस तरह के मुद्दे ढूंढते रहती है, जिसके पास मुद्दों का तोटा होता है यानी कमी होती है, लेकिन एमएनएस पीछे नहीं रहती। जी हां, वहीं इस मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा और शिवसेना के सांसद संजय राउत का क्या कहना है, आप जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का। में आए हैं साधु महाराज है हमारे, योगी है, मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक। जी हां, दो राज्यों के बीच फिल्म सिटी को लेकर जो खलबली मची है उसको लेकर बवाल है। बवाल में ऐसे में मुंबई की सियासत गरमाई हुई है। तिपहिया सरकार है, एनसीपी है, शिवसेना है, लेकिन कांग्रेस गप है यानी शांत है। हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। जी हां, पैनल में बॉलीवुड से भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। आपके टीवी स्क्रीन पर तरुण राठी, जी हां, आप यूपी फिल्म विकास परिषद के सदस्य हैं। हमारे साथ हैं मनोज पांडे, जी हां, आप यूपी सरकार के पूर्व मंत्री हैं। सबसे पहले मैं तरुण जी आप ही से शुरू करना चाहूंगा। योगी मुंबई गए और योगी जिस भेष में गए और योगी आदित्यनाथ, जी हां, योगी हमेशा देता है इस तरह, योगी देने गए थे मुंबई और देश के किस किस प्रांत में जाएंगे योगी जी? फिल्म सिटी यूपी में आ रही है, नोएडा के पास 1000 एकड़। जी, योगी जी जिस भी प्रांत में जाना पड़ेगा, जिस भी दुनिया के देश में जाना पड़ेगा, जिन भी लोगों से मिलना पड़ेगा, उन सभी लोगों से योगी जी मिलेंगे। पूरी दुनिया के कलाकारों से मिलेंगे, पूरी दुनिया के निर्माताओं से मिलेंगे, पूरी दुनिया के निर्देशकों से मिलेंगे, क्योंकि योगी जी का विजन बहुत बड़ा है। उनको एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी नोएडा के अंदर बनानी है। उसके लिए जिसका भी सहयोग लेना पड़ेगा सबका वो लेंगे, सबसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरह से इसे विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है उसकी योगी जी एक पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि योगी जी ने अब तक जो भी किया है वो सब वर्ल्ड क्लास किया है। जी हाँ, तरुण जी, एक और बात, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम कलाकारों के लिए एक नया आसमान देने आए हैं, कलाकारों को एक नया आसमान मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मेरे साथ अभी महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता या वहां के कोई भी नुमाइंदे अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं। मेरा सवाल यह है कि किस तरह का नया आसमान और कितने साल में यह आसमान दिखाई देगा और तारे कब दिखेंगे? जी, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वहां पे शूटिंग शुरू करा दी जाए। बहुत ही जल्द आपको मौका मिलेगा, आपको भी इनवाइट किया जाएगा उसके उद्घाटन समारोह में। और जहां तक आप ये बात कर रहे थे कि यहाँ से कोई शिफ्ट कर नहीं सकता, हम ले जाने नहीं देंगे, कोई लेके नहीं जा सकता, भैया कोई लेने नहीं आया है। हम तो वहां पे ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं कि लोग खुद ब खुद नहीं चले जाएंगे।
और इसीलिए यहाँ पे सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कहीं यहाँ से लोग चले ना जाएं, और इसीलिए लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाएंगे और अपनी शूटिंग करेंगे। स्टार्ट टू फिनिश फिल्म बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नोएडा की फिल्म सिटी में होगा। जी तरुण जी, मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप लगातार मुंबई आते जाते रहते हैं और आपके वहां बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियों से कई जान पहचान भी है। मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगा। मेरे साथ मेरे दूसरे पैनलिस्ट मनोज पांडे जी, आप पूर्व मंत्री हैं यूपी सरकार के। मनोज जी, एक फिल्म सिटी सेक्टर 16 में भी है, क्या आपको कोई जानकारी है कि यह फिल्म सिटी से कोई एक फिल्म का निर्माण हुआ है? मुझे ऐसी कोई फिल्म याद नहीं जो सेक्टर 16 से बनकर निकली है। देखिए मनीष जी, पहले मैं आपको याद दिला दूं, 13 जनवरी 2016 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार, जिसमें मैं कैबिनेट कृषि मंत्री था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्रीज का शिलान्यास किया था और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज बनाने का काम किया था, शुरुआत करने का काम किया था। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए, मुंबई के कलाकार यहाँ पर आए, स्वागत है, लेकिन काश उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते कि उत्तर प्रदेश में 73 लाख अप्रवासी मजदूर जो भूखे मर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, उनको रोजी से लगाने का काम करते। उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, काश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की आय को दोगुनी करने के वादे को पूरा करते। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 28.9 से बढ़कर के 36.7 हो गई है। काश उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते। फिल्म इंडस्ट्रीज आए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन उससे पहले भी उत्तर प्रदेश की ये तमाम जरूरतें थी। उत्तर प्रदेश कोविड-19 से आज ग्रसित है, जीडीपी पूरे देश की नीचे जा रही है, बेरोजगारी सामने खड़ी हुई है, किसानों के उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम उत्तर प्रदेश की और ज्वलंत समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर भी मजबूती से ध्यान देना चाहिए। मनोज जी, आपने कहा कि आपकी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था, तो ये फिल्म सिटी का जो नाटक है, ये क्या फिल्मी ड्रामा भर है या आपको लगता है कि यथार्थ में भी बदलेगा? क्योंकि 3 बार ऐसे प्रयास किए गए हैं। देखिए, हमने मनीष जी कहा आपसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में इसका उद्घाटन करने, शिलान्यास करने का काम किया था। इसके पहले अगर आप नजर डालें तो इस सरकार को एक चीज में हम 100 में 100 नंबर देंगे कि जितने कार्य अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार के थे, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे कोना का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहा हो, चाहे मेट्रो ट्रेन नहीं हो, चाहे साइंस सिटी रही हो, चाहे मेदांता हॉस्पिटल रहा हो, जिनको उन्होंने शुरू करा दिया था और उसका लोकार्पण कर दिया था, उनका दोबारा लोकार्पण करने का काम जरूर किया। 3.5 साल में हमें नया कोई काम याद नहीं है। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस आगरा एक्सप्रेस वे को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 साल में पूरा किया था, आज 3 साल पूरा होने के बाद भी अभी उसका उद्घाटन होने का नंबर नहीं आया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, एक और बात, चूंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं आप, मेरा सवाल आपसे, महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि बॉलीवुड बढ़ जाएगा? अगर यूपी में फिल्म सिटी आती है तो बॉलीवुड बढ़ जाएगा। जी हाँ, बॉलीवुड अगर बढ़ने की बात है तो एक दौर है, अभी जो दौर चल रहा है उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि अभिनेता भी बटे हुए दिखाई देते हैं। चुनिंदा मुट्ठी भर 10-12 ऐसे अभिनेता हैं जो लगातार मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, और क्या ये मुट्ठी भर लोग ही फिल्म सिटी के लिए काफी होंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए मनीष भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग बचपन से फिल्में देखने का काम करते हैं और फिल्मों को, कलाकारों को भी देखते हैं। फिल्म कलाकारों को का इस देश को बनाने में, देश को दिशा देने में, देश की संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने में एक महान योगदान रहा, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि जो राज्य और जो देश इनको अच्छा माहौल, अच्छी सुरक्षा और संरक्षा देने का काम करेगा, वो वहां रहेंगे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए कई सदियों से जानी जाती रही है।
और ये भी सही है कि तमाम बड़े देश के फिल्म अभिनेता विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे। हमारे भी दल में हमारी राज्यसभा सदस्य आदरणीय जया बच्चन जी रही हैं, और भी तमाम हम लोगों के भी दल में रहे, भाजपा में भी है, कांग्रेस में है। राजनीतिक रुचि और अभिरुचि अलग चीज है, लेकिन जहां तक ये पूरा देश मानता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में महाराष्ट्र का, मुंबई का अपना एक स्थान रहा है। अब मेरा ये मानना है कि पता नहीं हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार उनको यहाँ लाना चाहती है, फिल्म इंडस्ट्रीज बनाना चाहती है, कि फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम पर वहां पर एक नई लड़ाई और एक नया चीज शुरू करना चाहती है। इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ राज है। जी हाँ, आपके विचारों की इस लड़ाई में मनोज जी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सेक्टर 16 में, जी हाँ, मारवा स्टूडियो जिसको सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से यही एक पहचान है सेक्टर 16 की, और उसके अन्यथा वहां पर न्यूज चैनलों के दफ्तर हैं। हमारे साथ संदीप मारवा जी जुड़ चुके हैं जो कि फिल्म निर्देशक हैं। हमारे साथ आदिक साहब, जी हाँ, आप एनसीपी के विधायक हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमरजीत मिश्रा, जी हाँ, आप बीजेपी के नेता हैं और फिल्म से आपका ताल्लुक है, यानी फिल्म के मुद्दों को लेकर बीजेपी की एक जो इकाई है उसके आप अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अमरजीत मिश्रा भी हैं। अमरजीत जी, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे को ऐसा महसूस होता है कि उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा अगर यूपी में, यानी कि जेवर के पास जो फिल्म सिटी बननी है 1000 एकड़ में, यहां पर योगी ऐलान करते हैं और फिर मुंबई आते हैं तो सियासत में खलबली मच जाती है। अमरजीत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं कि मैं फिल्म सिटी जो मुंबई है जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, मैं पिछली सरकार में, आदरणीय फडणवीस सरकार में मैं उपाध्यक्ष था, तो मेरे जिम में फिल्म सिटी ही था। मैं 521 एकड़ की जो जगह है, इस 521 एकड़ में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2550 करोड़ की लागत से एक मास्टर प्लान बनाया था, उसको आला दर्जे का बनाने का। कि ये सरकार आई है तब से एक बार भी उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। यहां तक कि महाराष्ट्र के जो संस्कृति मंत्री हैं अब तक फिल्म सिटी का दौरा तक नहीं किए हैं। सरकार फिल्म सिटी को लेकर इतनी अकाउंट से इसकी चिंता नहीं है कि फिल्म सिटी का बड़ा बना, अच्छा बने या उसका विकास हो। उसका मन तो है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुंबई से बाहर ना जाएं, लेकिन वो इस बात के लिए उनको सुविधा दिलाने के लिए कृत संकल्प दिखाई पड़ रही है। मैं योगी सरकार का इस बात के लिए बार बार साधुवाद देता हूं कि एक स्वस्थ स्पर्धा अब आने वाले दिनों में होगी, जब 1000 एकड़ की जगह 5 साल आपकी भी सरकार थी और सरकार में यही सरकार जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो आपके सहयोगी थे। अमरजीत जी, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं होगा। 5 साल में काम नहीं हुआ, ये बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका विश्लेषण और चिंतन आपको करना चाहिए। हमारे साथ संदीप मारवा जी हैं। संदीप जी, यूपी में नोएडा सेक्टर 16 एक फिल्म सिटी बनी, वहां पर आपके स्टूडियो का सबसे बड़ा नाम है। आखिर इस तरह फिल्म सिटी का एक और ऐलान हुआ 1000 एकड़ में, आपको लगता है कि यह केवल ऐलान है या सर्व सुविधा युक्त वन ऑफ द बेस्ट फिल्म सिटी के रूप में यह विकसित हो पाएगी? सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पूरी अप्रोच ही नेगेटिव है। एक इतनी बड़ी फिल्म सिटी जो देश नहीं बल्कि दुनिया को आकर्षित करेगी, उसको हम लोगों को पॉजिटिव वे में देखना है। 1986 में मैंने 1986 में ये डिजाइन किया था फिल्म सिटी का, 1987 में पास हुआ, 1988 में अलॉटमेंट हुई, 1991 में हम लोगों ने स्टूडियो शुरू कर दिए थे। आज कितने साल हो गए जरा हिसाब लगाइए, 29 साल हो गए। मुझे 30 साल पूरे होने वाले हैं मारवा स्टूडियो को नोएडा फिल्म सिटी के अंदर। 30 साल के अंदर 16 स्टूडियो भर चुके हैं, पार्किंग की जगह नहीं है। और आज ये बिल्कुल राइट टाइम है कि एक एक्सपेंशन की जरूरत है, और एक्सपेंशन जो है वो अल्ट्रा मॉडर्न टाइप होनी चाहिए। हमने जो प्लान की थी वो 30 साल पुराना हिसाब किताब था। 30 साल के अंदर पूरा फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर पूरी प्रलय आ चुकी है। एक नया सिस्टम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स के बीच में घुल मिल चुके हैं। आज पेंडेमिक ने फिर से एक नया और उपाय दिया है सोचने का, काम करने का।
तो मैं समझता हूं कि मैं पहले तो सबसे पहले आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारी इस सोच को इतना बड़ा रूप दिया है जिसके लिए हम खुद नहीं सोच पा रहे थे। हम सोचते थे कि 300 एकड़ का मामला। संदीप जी की आवाज नहीं आ पा रही है। संदीप जी अपनी बात रख रहे हैं। संदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, चूंकि आप 30 साल का बखान और 30 साल का उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर इन 30 सालों में कितनी फिल्में बनी सेक्टर 16 से? करीब 150 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े हैं। करीब 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए। और शायद आपको पता नहीं है कि नोएडा फिल्म सिटी इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, और इस 25 एकड़ में 16 स्टूडियो से तकरीबन 350 चैनल 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं इस वक्त। आपको पता है इस बात का? और 17,000 मीडिया कर्मी आज नोएडा फिल्म सिटी के 3 शिफ्ट के अंदर काम करते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का हसीन मौका मिला है। जी संदीप जी, मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। बात फिल्म सिटी को लेकर हो रही है और जो सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, उसको लेकर ये चर्चा और बहस है। मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ आदित्य राधिक। आदित्य जी, आपके नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को लगता है कि ये एक साजिश है, आपका एकाधिकार खत्म हो जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री का और खासकर बॉलीवुड का बंटवारा हो जाएगा। आदित्य जी, आपकी जी मनीष जी, गलत सोच है बिल्कुल आपकी। ऐसा है मनीष जी, अगर यूपी या कोई और भी सरकार देश में ये कोशिश करती है कि वो फिल्म इंडस्ट्री हो या और भी कोई अन्य इंडस्ट्री के निर्माण के हेतु सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नए से उभारने की बात करती है और बात रखती है, तो इसका मैं स्वागत करूंगा। मुंबई महाराष्ट्र सरकार या हमारे महाविकास आघाड़ी का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि इसका हम विरोध करेंगे या इस पर हमारी मक्तेदारी है, इस पर हमारी मोनोपोली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो बात मारवा जी ने कही वो बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है वो क्रिएटिव लोगों का होता है। आप सारे साधन दे देंगे, आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, लेकिन जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं तो उनको आप वहाँ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तो ये सफल नहीं होगा। मुंबई में ये हुआ है कि वर्षों से जितना भी टैलेंट इस मीडियम में रहा है, तो म्यूजिक में हो, एडिटिंग में हो, राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता इस मुंबई नगरी को अपना घर बना चुके हैं। और सारे जो पुराने स्टूडियोज हैं, ज्यादातर हिंदी फिल्म्स के और मराठी फिल्म्स के काम करने वाले, तो मुंबई से जुड़े हुए हैं, पुणे से है, कोल्हापुर से है। हमने साउथ में भी देखा कि वहाँ पर अलग इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन अगर यूपी में वो पहल अभी हो रही है उसमें कुछ गलत बात नहीं हो रही है। मैं उनको बहुत मन से धन्यवाद दूंगा, शुभेच्छाएं दूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो सफल रहें। और इसके साथ ही साथ एक जो अच्छा माहौल वहाँ देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज भी जो हंगामा हुआ मुख्यमंत्री जी चौकी के बाहर, वहाँ कुछ हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने जाकर उन्हें हाथरस में जो घटना घटी थी उस बारे में कुछ प्रश्न। अविनाश जी, जहां तक माहौल की बात है, यूपी सरकार के मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में ऐसे हालात नहीं है, इसलिए इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री जहां पर सामाजिक सुरक्षा हो, एक ऐसा वातावरण हो, आप लोग यानी कि आपकी सरकार और खासकर मुंबई में अब अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म इंडस्ट्री को डर लगता है, ये कहां तक आपको सही दिखाई देता है? नहीं, ये डर लगने वाली कोई एक थी एक्ट्रेस, नाम याद नहीं मुझे ठीक से, वो आजकल मुंबई आती नहीं है। रही बात बाकी लोगों की, वो सारी यहीं पर हैं, बहुत खुश हैं और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस पैंडेमिक से निकले और पूरी तरह से वो अपना ध्यान अपने काम में लगा सके। यहाँ जब भी वो रहते हैं और शूटिंग के लिए कभी यूपी जाना पड़ता है, कभी बिहार जाना पड़ता है, तो वो जाते भी हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो उनसे यही सुनने में मिलता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है, अगर वो वहाँ भी मिलती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं जी यही बात रखूंगा दोबारा। जी अविनाश जी, आप बने रहे। हमारे साथ अमरजीत मिश्रा हैं, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं और आप फिल्म सिटी से जुड़े रहे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में आपने इसका जिम्मा उठाया था। अमरजीत जी, मेरा सवाल है कि जिस तरह से यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में महाराष्ट्र सरकार है, आपको लगता है आज भी अंडरवर्ल्ड सक्रिय है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में?
देखिए, आप अगर फिल्म सिटी में आकर देखेंगे तो आपको ये इसका नजारा देखने को मिलेगा कि जो मजदूर काम करते हैं उनको उनका मेहनताना नहीं मिलता। आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर शूटिंग हो रही है कि महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर रवि किशन और बड़े जो निर्माता हैं बोनी कपूर से लेकर तिग्मांशु धुलिया तक वहां पर फिल्म बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग ऐसा बता रहे हैं कि अपराध की बात, अब तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड हो गया है कि लोग जाने के लिए लालायित हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है महाराष्ट्र की सरकार इतनी आतंकित है कि फिल्म इंडस्ट्री अगर वहां शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होने की बात ही नहीं है, ये एक्सपांशन है और इस तरह का हर प्रदेश में किया जाना चाहिए। मिश्रा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी योगी जी आपको वहाँ उपाध्यक्ष बना दे यूपी में, बहुत अच्छा होगा। मुझे उपाध्यक्ष बनने से ज्यादा मुझे फिल्म इंडस्ट्री का इस तरह का अगर विकास होता है तो ये इस तरह का विकास होता है तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ फिल्म सिटी बनेगी हम वहाँ सहयोग करेंगे। जी, आप वहाँ सहयोग करेंगे। तरुण राठी, तरुण जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से फिल्म सिटी के यहाँ के निर्माण को लेकर जो चर्चा हो रही है और जो बहस छिड़ गई है, ऐसे में साउथ की इंडस्ट्री हैदराबाद, चेन्नई, यहां पर भी जाकर के आप लोगों को रिझाएंगे? ये मेरा पहला सवाल था। आपने जवाब दिया कि हर जगह जाएंगे, लेकिन अगर विस्तार हो रहा है तो इसमें सियासत क्यों? क्या फिल्म इंडस्ट्री किसी की बपौती है? सियासत कर कौन रहा है? सियासत वही लोग कर रहे हैं जो इनसिक्योर हैं, जिनको लगता है, जैसा अभी मेरे भाई अमरजीत जी ने कहा कि यहाँ पे एक्सपेंशन का प्लान पेंडिंग है, उस पे आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, गुंडागर्दी आप कर रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, देखते हैं कौन लेके जाएगा। अरे भैया, कोई जबरदस्ती थोड़ी लेके जाएगा, ये कल्चर आपका है, आपके परिवार का है। आप यहाँ पे बॉलीवुड को डरा के रखते हैं, आपने हमेशा बॉलीवुड को धमकाया है। ये मोदी सरकार या योगी जी का काम नहीं है। योगी जी का काम है लोगों को सुरक्षा देना, सिक्योरिटी देना और लोगों को कंफर्टेबल करना। क्या आप यहाँ पे आओ, आपको क्या सुविधा? आज खुद योगी जी बॉम्बे में आए हैं, कभी आपने सुना है किसी भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इस तरह से कलाकारों के साथ बैठ के बात करे, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए? तरुण जी, आपको याद नहीं है जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सारे बड़े अभिनेता उनके पास जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, फिर वो चाहे बिग बी अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, चाहे सलमान खान, जाकर पतंगे भी उड़ाई हैं तरुण जी वहां पर। मैं वहीं आ रहा हूं, पतंगे वहां पे उड़ाई हैं, सब लोग गए हैं। उससे भी एक कदम आगे योगी जी खुद इनके दरवाजे पे आ गए हैं। मोदी जी की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। और आप देखिए कि मुंबई में फिल्म सिटी है, फिल्म इंडस्ट्री है। आज तक उद्धव ठाकरे जी ने, आज तक किसी एनसीपी के बड़े नेता ने, किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने पिछले 70 सालों में कोई मीटिंग लगाई है कि आप प्लीज मुझे मिले, मुझे बताइए आपको और क्या सुविधाएं चाहिए, मैं आपके लिए क्या कन्वीनियंस पैदा कर सकता हूं। तरुण जी, अगर आपको इतिहास और अतीत में जाना होगा, इतिहास और अतीत में जाना होगा और पृष्ठभूमि देखनी है तो बाला साहब ठाकरे के दरबार में सारे बड़े अभिनेता और अभिनेत्री जाकर मिला करते थे और सामाजिक सुरक्षा देने की बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने हमेशा की है। लगातार मुलाकातें हुई, मुलाकातों में ये सिलसिला कल शाम से शुरू हुआ जब अक्षय कुमार गए और उसके बाद कैलाश खेर और बाकी और डायरेक्टर यानी कि निर्देशक, राइटर, सिंगर, ये सारे लोग मिलने गए। लेकिन मुंबई में एक चर्चा है, मेरी वहां के कुछ लोगों से बातचीत हुई आज ये देश का सवाल करने के पहले, तो ये केवल राइट विंग के ही अभिनेता, निर्देशक और जो सिंगर हैं वही जाकर योगी जी से मिले, बाकी अभिनेता और राइटर, डायरेक्टर ये अपनी दूरी बनाए रखें। कुछ नहीं है, किसी आर्टिस्ट के ऊपर कोई मोहर नहीं लगी हुई। जो भी फिल्म, टेलीविजन, मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं और जो उत्तर भारत के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं या आ सकते हैं या टाइम स्पेयर कर सकते हैं या फंड स्पेयर कर सकते हैं, वो जरूर आए, मोस्ट वेलकम। मैं समझता हूं योगी जी ने बड़े बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से सभी को न्योता दिया था
और बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। अलग अलग जो आप ग्रुप्स मेंशन करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और ये तो इनिशियल है, चर्चा है। योगी जी बड़े खूबसूरत तरीके से पूरी फिल्म सिटी का व्याख्यान कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, उनकी सोच का लोगों को डायरेक्ट पता चल रहा है, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो चीज होने जा रही है वही चीज कही जा रही है और सुनी जा रही है, नहीं तो वरना बहुत सारी चीजें बीच में मीडिया ही बदल देता है। और मैं समझता हूं कि ये प्रिलिमिनरीज हैं, लोगों को समझ लगेगी, लोग फंड्स तैयार करेंगे, लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, लोग कुछ ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे जिनको यूपी के अंदर शूट किया जा सकता है। बहुत अच्छी पहल है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी पहल है। जी जी संदीप जी आप बने रहे हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी फिल्म सिटी आती हुई दिख रही है, ऐसे में आपने संदीप मारवा साहब को सुना, उनका कहना है कि ये फिल्म सिटी आएगी तो ज्यादा विस्तार और विकास होगा। मुझे लगता है एम्स का, अगर आप याद रखें, पहले देश में एक एम्स हुआ करता था, उसके बाद हर राज्य से मांग उठी कि एम्स की एक शाखा वहां भी हो। तो आखिर सियासत को क्यों पेट दुख रहा है कि अगर बॉलीवुड का एक विस्तार यूपी होता है, नोएडा में जिस तरह से यमुना अथॉरिटी में बात हो रही है, तो सियासत को लेकर इस तरह से तीखा टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्या सियासत अब बॉलीवुड को भी अपनी बपौती मान बैठी है? देखिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया यम्स का। बिल्कुल मैं भी इस बात से आपके सहमत हूं कि यम्स का विस्तार हुआ, कई जगह आया, लेकिन मैं जनपद रायबरेली से ताल्लुक रखता हूं, वर्तमान में वहीं से लगातार विधायक भी हूं। यम्स का जहां तक सवाल है, हमारी सरकार, समाजवादी सरकार ने यम्स के लिए रायबरेली में 200 एकड़ जमीन दिया था, लेकिन हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो यम्स फुल हॉस्पिटल रायबरेली में स्वीकृत हुआ था, आज वो केवल ओपीडी चल रहा है, बाकी उसकी धनराशि निरस्त कर दी गई केंद्र सरकार द्वारा, यम्स नहीं लग रहा है। जहां तक फिल्म सिटी का सवाल है, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्रीज आए, लेकिन एक सवाल जरूर है मनीष जी, इसके पहले भी तमाम सिमिट हुई, शाही खर्च किया गया। उत्तर प्रदेश में 2018 में सिमिट होती है 4.28 लाख रुपए की, उसमें निवेश की बात की जाती है। आज सवाल खड़ा है कि जब 2020 में हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये चर्चा जरूर होगी कि आखिर उसमें 428 लाख रुपए में कितना निवेश आया उत्तर प्रदेश को। 4,28 करोड़ निवेश की बात की गई थी, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ आया? तो हम समझते हैं कि जीरो है। हम उत्तर प्रदेश में बात करें 2019 में सिमिट हुई, जिसमें कहा गया 33 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की बात करना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि 33 लाख नौजवानों को इस सिमिट के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। आज बड़ा सवाल है कि क्या 3 लाख नौजवानों को भी नौकरी दी गई? हम कहते हैं आप सपने बड़े बड़े देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सपने साकार भी होने चाहिए। सपना देश के किसानों ने भी देखा था 2014 में कि हमारी आमदनी दोगुनी होने जा रही है। लोगों ने, गरीबों ने यह भी सपना देखा था कि हमको 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा। ये सपना नौजवानों ने भी देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। काश इस देश में जी, लेकिन ये पहल है मनोज जी सरकार की ये पहल है, और इस पहल में मुझे ऐसा लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कलाकारों पर, निर्देशकों पर, राइटर पर, सिंगर्स पर डिपेंड करेगा कि आखिर जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सर्व सुविधा युक्त फिल्म सिटी बनाने का प्रण योगी आदित्यनाथ का है। मनोज जी मैं आऊंगा आपके पास, मेरे साथ इस समय अमरजीत मिश्रा हैं। अमरजीत जी, मुझे याद है देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जब गोरेगांव की फिल्म सिटी, जो कि 520 एकड़ में है, लगभग 20 से 22 बड़े स्टूडियोज हैं, ऐसी सूरत में जब हजारों करोड़ के आवंटन की बात हुई थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा गोरेगांव फिल्म सिटी में आखिर काम कितना हुआ? देखिए, उसके मास्टर प्लान बना था, उस पर काम चल रहा था, उसकी टेंडरिंग हो रही थी, लेकिन नई सरकार ने आकर सारा काम रोक दिया है। और दूसरी बात ऐसी कि जो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आज तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री मुंबई आया हो और फिल्म वालों से संवाद स्थापित किया हो, न सिर्फ 3 घंटे तक फिल्म वालों के साथ बैठा हो, उनके सुझाव भी लिया हो, शिकायतें भी ली हो और सुझाव के अनुरूप काम करने का वादा किया हो। इससे पहले ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया।
था। आज जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, आज जो मुंबई के झंडा बरदारों को इस बात के लिए पेट दुख रहा है, उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संवाद किया और उसमें रास्ता निकालने की कोशिश की है। और इसलिए आज दहशत में हैं वो लोग जिन लोगों ने फिल्म सिटी मुंबई को बचाए बनाए रखने, पुष्पित पल्लवित करने की आज तक कोशिश ही नहीं की। उन्होंने फिल्म उद्योग को... अमरजीत जी, आपको खराब लग रहा है क्या अगर सरकार ये कोशिश कर रही है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो आज ये कोशिश कर रही है और आपकी नीति का विरोध कर रही है, ये 1 साल पहले आपके साथ हुआ करते थे, तो आपको खराब लग रहा है क्या कि अगर मुंबई की फिल्म सिटी और इंडस्ट्री को लेकर बात हो रही है तो? नहीं, फिल्म सिटी के विकास को लेकर अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते देवेंद्र फडणवीस ने जितना किया है शायद ये सरकार नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात कि फिल्म सिटी अगर कहीं और जाती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मुंबई की फिल्म सिटी छोटी हो जाएगी। एक गुणात्मक स्पर्धा होनी चाहिए जो सतही तौर पर अभी नहीं हो रही है। जी अमरजीत जी, हमारे साथ अविनाश आदिक भी हैं। अविनाश जी, बॉलीवुड अविनाशी नहीं है। जी हाँ, दूसरी फिल्म सिटी बनने तैयार है। दादा साहब फाल्के चित्रनगरी जो गोरेगांव की है, जी हाँ, वी शांताराम साहब, राज कपूर साहब, बॉलीवुड से ये वो बड़े नाम है जिसको लेकर ये माना जाता था कि मुंबई का अपना स्थान हमेशा एक बहुत शीर्ष उस पर रहेगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की कल्पना, उनके सपने और जो साकार होने को लेकर जो उनका प्रण है, उसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत में खलबली है, बौखलाई हुई है सियासत। आपके नेता भी कह दे रहे हैं, शिवसेना के नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह दिए। जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र की बात होती है, क्या मैग्नेटिक महाराष्ट्र का मैग्नेट यानी कि चुंबक कमजोर पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं मनीष जी, मैग्नेटिक महाराष्ट्र का चुंबक बिल्कुल कम नहीं हो रहा। मैं तो इनको दिली शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो भी सपने देख रहे हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, इसमें ये सफल रहे, क्योंकि ये सिर्फ यूपी का विकास नहीं होगा, ये पूरे देश का विकास का सवाल है। हमने कभी मोनोपोली नहीं समझी इसको, फिल्म इंडस्ट्री को या इससे जुड़े हुए किसी भी उद्योग को। मुंबई का या महाराष्ट्र का इसमें कोई मोनोपोली है, हमारा ही हक बनता है, किसी और का नहीं बनता है, ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो बात छेड़ी गई है आज मीडिया में, लेकिन गलत है। मैं नहीं मानता कि मेरे साथ काम करने वाले कोई भी अन्य कार्यकर्ता इस तरह की कोई बात आपके सामने रखे होंगे। लेकिन जहां तक सपने देखने का सवाल आता है, ये इतने सपने देखे गए इनकी ओर से, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तो सही निकले इनका। अगर ये वाकई 1000 एकड़ की फिल्म सिटी वहां बनाते हैं और पूरी तरह से उसको विकसित करते हैं, जिसे देखकर, जिसे समझकर सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो प्रेरित होते कि वहां जाकर वो काम करें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। रही बात मुंबई की फिल्म सिटी की, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी की, जो भी पुरानी गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए थे वो कहां पर हैं, कैसे हैं, ये पैंडेमिक में आप भी जानते हैं कि इसको ध्यान देने को समय नहीं मिला है। जी अविनाश जी, तरुण राठी, तरुण जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि मुझे बहस का वक्त खत्म हो रहा है, मेरा सवाल आपसे है। तरुण जी, आपको किस तरह का जिम्मा दिया गया है और कौन बड़े निर्देशक, सिंगर, डायरेक्टर और जितने बडिंग आर्टिस्ट और उसके अलावा बड़े अभिनेताओं से मिलने का क्या कोई जिम्मा आपको दिया गया है कि ये सारे लोगों को आपको जाकर बताना है, समझाना है कि आखिर यूपी में ऐसी फिल्म सिटी जिसकी चर्चा हो रही है, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, आखिर वहां आने के फायदे क्या होंगे? यहाँ पे जितने भी बड़े निर्माता हैं, निर्देशक हैं, फिल्म कलाकार हैं और जो भी OTT प्लेटफॉर्म के लोग हैं, सभी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। सभी लोगों का ये मन था कि यहाँ हमें देश के अंदर कहीं पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, खासकर नॉर्थ में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज अगर हैदराबाद में शूटिंग करने जाना पड़ता है तो हिंदी फिल्मों के लिए हमें जूनियर आर्टिस्ट भी यहाँ से लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन नॉर्थ में कहीं भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें सुविधाएं चाहिए, हमें काम करना है, इतनी सी बात है। अगर सुविधाएं यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे फिल्म सिटी का जो पुनर्निर्माण का प्रपोजल पेंडिंग है, अगर उस पे ये सरकार काम करेगी, उद्धव जी उसको गंभीरता से लेंगे, तो यहाँ पे भी कलाकारों को बहुत खुशी होगी। तरुण जी, तरुण राठी, संदीप मारवा, अमरजीत मिश्रा, अविनाश आदिक, मनोज पांडे,
आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म सिटी बनाने को लेकर कई बार प्रयास किए गए, यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर कई बार प्रयास किए गए। फिर एक बार फिल्म सिटी को लेकर कहीं ड्रामा बनकर न रह जाए। हम भी चाहते हैं कि यूपी में एक बड़ी फिल्म सिटी आए। जी हां, क्योंकि एक नया आसमान देना है जहां पर तारे और सितारे, अभिनेता और अभिनेत्री अपना काम और जौहर दिखा सके। देश का सवाल में आज के लिए बस